पे भाई ये सवाल तो है कि जब बाद में 16 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी थी बिहार में, तो 21 लाख नाम कैसे जुड़ गए? ये हलफनामा दे सकता है चुनाव आयोग कि जितना भी डिलीशन हुआ 68 लाख वोटर्स के डिलीशन जेन्युइन ग्राउंड पर हुए, हलफनामा दे दे चुनाव आयोग? नहीं, ये आर्गुमेंट बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों करते जाके आर्गुमेंट? इनके वकील खड़े हुए, कम से कम 20 वकील खड़े हुए हैं। खुद ही वकील जाए ना वहाँ। अतुल पाटिल, वन सेकंड, एक ही बात। जुडिशियल प्रोसेस है कोई, ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर आपका वोट कट गया, फॉर्म है ऐड करने के लिए, डिलीट कराने के लिए भी है, ऑनलाइन भी है। अगर मान लो वो नहीं बात आपकी मानते हैं, उसकी अपील है, ऑब्जेक्शन है, व्हाट आर दे टॉकिंग? नहीं तो चुनाव आयोग से इतनी मोहब्बत, एक सेकेंड ए.के. वाजपेयी भाई, चुनाव आयोग से इतनी मोहब्बत सरकार को क्यों हो गई कि आपने इलेक्शन कमिश्नर को, रुक तो जाइए भाई एक सेकेंड, आप इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यून कर देंगे, उनके खिलाफ कोई एफआईआर पद पर रहते हुए और पद पर नहीं रहते हुए नहीं हो सकती? अरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है? पार्लियामेंट को पावर है कि नहीं है? कानून तो अभी लाने की जरूरत पड़ी ना, इसके पहले तो चुनाव आयुक्त कभी इम्यून नहीं हुए। पार्लियामेंट को पावर है कि नहीं है भाई? इसके पहले 75 साल में चुनाव आयुक्तों को सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। तो 1950 से चुनाव कराता आ रहा, तब इनको ऐतराज नहीं हुआ। हरियाणा हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, तो इनको ये एसआईआर की याद आ गई। और एसआईआर में इनके पास है क्या? आप, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, बताइए कौन से पॉइंट है? फाइल करिए सुप्रीम कोर्ट के आगे, रोज बहस होती है वहां पे। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट? आप ये कह रहे हैं बिहार का एसआईआर जेन्युइन हुआ ए.के. वाजपेयी? और सिर्फ संजीदगी से सवाल पूछ रही हूं। बिहार का एसआईआर जेन्युइन हुआ ए.के. वाजपेयी? हाँ बिल्कुल हुआ जेन्युइन। अरे भाई एक बात सुनो ना, जो आदमी मृत्यु घोषित हो गए उनके नाम कट गए, जो रिपीट थे उनके और जो मृत घोषित कर दिए थे चुनाव आयोग ने ए.के. वाजपेयी, सर सुनिए ना, जो चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिए थे ड्राफ्ट में, योगेंद्र यादव ने ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। अरे तो ठीक करा लो, कहाँ दिक्कत है तुम्हें? प्रोविजन इज देयर। तो ज्ञानेश कुमार तो कह रहे थे, नहीं ये थोड़ी सी सर, मुझे मैं बड़ी, सुनिए ना, ये पेंट नहीं चलेगा, सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं ठीक करा लीजिए, रुकिए ना सर एक सेकेंड भाई। हमारे सीईसी, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि इन्यूमरेशन फॉर्म अगर 2 भी पहुंच गए किसी के घर तो भरेगा 1 ही, गड़बड़ी की 0% गुंजाइश है। तो मृत लोग कैसे आ गए ड्राफ्ट रोल में? जिंदा मर कैसे गए? ट्रैक्टर के नाम पर, कुत्ते के नाम पर, डॉगी के नाम पर एपिक कार्ड बन गए। उप मुख्यमंत्री के 2 एपिक कार्ड हो गए। तो आपको मालूम है कितने राशन कार्ड फर्जी बने हुए थे, कितनी पेंशन्स फर्जी जा रही हैं, आपको मालूम है? ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज हैं। अरे एपिक से कहां राशन कार्ड पर आ गए सर? एपिक कार्ड तो चुनाव आयोग जारी करता है ना। देखिए, जनादेश को आप इस तरह से डाउट करके, क्रिएट करके नेशन को, राष्ट्र को बदनाम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास है, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम में जाइए, चैलेंज करके सर्टिफिकेट लेके आ जाइए सुप्रीम कोर्ट से। कौन मना कर रहा है? ये टीवी डिबेट में डिसाइड हो जाएगी सारी चीजें। अच्छा, ये तो आपके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, ए.के. वाजपेयी जी, चंद्रबाबू नायडू कहते दिखे थे कि 6 महीने तक किसी भी चुनावी राज्य में 6 महीने पहले एसआईआर नहीं होना चाहिए। गलत कह रहे थे चंद्रबाबू नायडू या ठीक कह रहे थे? भाई चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 6 महीने पहले नहीं हो, तो अब तो पहले से हो रहे हैं ना, जो 12 राज्यों में हो रहे हैं। अभी तो वहां चुनाव नहीं है। कैसे 4 नवंबर को पश्चिम बंगाल में शुरू किया ना? यहाँ पे फंसेंगे फिर आप ए.के. वाजपेयी। 4 नवंबर को पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, फरवरी को वोटर लिस्ट आएगी, मार्च में चुनाव है, सरकार चला जाएगी। 4 महीने हैं अभी, सिर्फ 3 महीने बंगाल चुनाव में। सरकार अपना काम करेगी, इंडिपेंडेंट एजेंसी है ये अपना इलेक्शन कमीशन, उसको स्वतंत्रता चाहिए काम करने की। वो एक आदमी के कहने से अपना काम नहीं रोक देगी। पूरे मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि टाइमिंग गलत है तो भी नहीं रुकेगा चुनाव आयोग? नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मौत लगा दी, नहीं रोका तो नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने पहले नहीं होना चाहिए, टाइमिंग गलत है आपकी। अरे भाई, आप नहीं डिसाइड करेंगे ना, हम डिसाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। अगर उसके ऑर्डर में, उसके एक्शन में कोई गड़बड़ी है, मैलावाइडी है, डिस्क्रिमिनेशन है, अनफेयर है, आर्बिट्रेरी है, इसीलिए कोर्टें बैठी हुई हैं। जाइए फौरन सेटिस्फाइड करा लीजिए। अच्छा, मतलब चुनाव आयोग आपकी नजर में बिल्कुल निष्पक्ष, पक्ष ना विपक्ष, एकदम बिल्कुल हमारी नजर में 1950 से निष्पक्ष है। जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, गर्मा जी, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे,
हम काउंटर मांड इलेक्शन कमीशन से करा के लाते थे। सर, निष्पक्ष फैक्स है। हुआ करता था उन जमाने में। दोहरा उससे दीजिए ना तो- इसे मेरे तो- दर्शकों के लिए। निष्पक्ष है ना चुनाव आयोग? बिल्कुल पूरी तरीके से निष्पक्ष है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं फिर है। एक गलती अगर पर दिक्कत राहुल होती- गांधी को नोटिस मिल जाता है 20B या शायद 20C के तहत, और उसी गलती पर अनुराग ठाकुर को छोड़ दिया जाता है। बीजेपी नेता है अनुराग ठाकुर, उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों भाई? क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? किसी को न पकड़ा। राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं उसी गलती पर। एक सेकंड, नहीं, आप ऐसे जान बावले तो सर नहीं बन सकते। राहुल गांधी मेरे को गांव में सुप्रीम कहते हैं जान हाईकोर्ट ने बावला तो मत इलेक्शन बनिए कमीशन ने आप। उसी गलती पर राहुल गांधी को नोटिस दें, हलफनामा दें, नहीं तो देश से माफी मांगे। उसी गलती भाई, ये पर तो अनुराग प्रोसेस है। ठाकुर का नाम भी लेने को चुनाव ये आयोग तैयार नहीं। प्रोसेस है गर्मा जी, प्रोसेस है कि अगर आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं, इट मस्ट बी कपल्ड विद एन एफिडेविट, इट मस्ट बी स्वर्न कि हाँ जी ये चीज हम कह रहे हैं, इसके तथ्य सही है। नॉट फॉर बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मांगा। सेम एलिगेशन, या तो सेम कोई complaint नहीं- एलिगेशन, ना, ना, I'm sorry। सेम एलिगेशन चीजों को अनुराग घुमा- ठाकुर लगाते हुए दिखाई दिए। अरे एलिगेशन लगाना अलग है, कंप्लेंट करना अलग है, इलेक्शन कमीशन से इन्वेस्टिगेशन कराना अलग है, अलग अलग चीजें हैं सारी। अरे क्यों भाई, क्या गुमराह कितना करने की गड़बड़ कर रहे हैं कोशिश कि की जा रही? वाजपेयी? आज क्या हो गया सर आपको? राहुल गांधी ने नहीं, भी बिल्कुल प्रेस सही है। कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे, अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं। अरे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में लिस्ट में वोट इतनी कट गई, इसकी जांच कराइए। हाँ। ये कहा अनुराग ठाकुर ने, ये नहीं कहा है। अनुराग ठाकुर ने भी हम- कहा कि मैनपुरी में और कितनी कितनी सारी सीटें ले आए, रायबरेली में, वायनाड क्या में, issue है डायमंड क्या? हार्बर में क्या फर्जी अनुराग वोट है। ठाकुर को नहीं दिया, इनको कह दिया एफिडेविट? ये कोई इशू है? आरटीआई अब अगर फाइल करोगे तो उसकी कंप्लाइंस करोगे तभी जवाब आएगा ना। अगर कंप्लाइंस नहीं करोगे तो जवाब नहीं आएगा। गर्मा जी आप बहुत समझदार हैं, अपोजिशन को हार के कारण ढूंढने दो। इनको अभी 1 साल लगेगा, क्या हुआ इनको समझ नहीं आएगा। 1 साल बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर कहेंगे जी 22 जगह वोट लग गई, 23 जगह वोट लग गई। ऐसे कहीं देश चलते हैं? अच्छा, माफ चुनाव करना, है आयोग, इनके पास? आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, चुनाव आयोग अगर इतना निष्पक्ष है, समकक्ष है उसके लिए सब, तो एक एफिडेविट चुनाव आयोग दाखिल कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमने जो सुप्रीम भी कोर्ट काम कहेगा तो बिहार में करते किया नहीं, सब उसको जेन्युइन किया। किसी की हिम्मत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो दे आर बाउंड टू फाइल इट। अगर कहा situation माना arose सुप्रीम कोर्ट ने? होगी- कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 3 महीने पहले आप चुनावी राज्य में नहीं कर सकते, टाइमिंग गलत है आपकी। कहाँ माना चुनाव आयोग? कहाँ डायरेक्शन है? कहाँ डायरेक्शन है बताइए मुझे। दे दूं आपको? कोई डायरेक्शन नहीं है, हाँ, कोई ऑर्डर ना नहीं है। ना ना I'm ना, sorry। ऐसे सर नहीं जा सकते, रुकिए ना। देखो बताओ 10 जुलाई को बता देती हूँ। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही थी और 10 ही जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रक्रिया में, प्रोसेस में गड़बड़ नहीं है, आपकी टाइमिंग में गड़बड़ है। तो क्या हुआ? अच्छा। ऑर्डर कहाँ है कि डायरेक्शन कहाँ है कि आप 3 महीने में नहीं कर सकते? अरे भाई, ऑटोनॉमस बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता भाई उसके अधिकार क्षेत्र में। आप सर आज गड़बड़ी कर रहे हैं कि वाजपेयी ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके फाइन, आप सर आज ईमानदारी से जवाब देते हैं अक्सर, आप स्टूडियो में होते हैं तो मेरा असर आता है आप पर। खैर।